हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में दो फार्मूले और पढ़ेंगे, तब इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि वे दो फार्मूले कौन हैं। जैसा कि हम पिछले क्लासों में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इक्वेशन नंबर 1। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे के कर्ण। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो भाग देंगे तो बायां पक्ष में और दाहिना पक्ष में। तो हमारा होगा लंब बटे के कर्ण, और यह जब भाग हुआ तो गुणा का चिन्ह लगा के कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार। कर्ण से कर्ण कट गया तो हमारा बचा क्या? लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, और हमने पढ़ा है कि लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो हमारा tan थीटा के 3 फार्मूले होंगे। पहला क्या था कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, दूसरा था tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और तीसरा हमारा फार्मूला हुआ tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। यदि इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 में या इसको यह भी लिख सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1 बटे के कॉट थीटा। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? 1 बटे के कॉट थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है? साइन थीटा बटे के कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे के कॉट थीटा। तो इसमें हम कॉट थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा बटे के साइन थीटा होगा। तो हमारा दो फार्मूला एक निकल कर आया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। इसको और हम दूसरी विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं। देखते हैं कि दूसरी विधि कौन है, वो भी बहुत आसान है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरी विधि से जैसे बात करें कि tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। हम क्या करें कि कर्ण से अंश और हर में भाग दे दें, तो लंब बटा हमारा आ जाएगा कर्ण, और इसमें आ जाएगा आधार बटे के कर्ण। तो हमने पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से हम कॉट थीटा का मान निकाल देंगे। तो हमारा ये सभी फार्मूले समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल पर आएंगे। देख रहे हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर मनोरे की किताब में पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है
यदि ए बी बराबर 3 सेमी और बी सी बराबर 4 सेमी और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए का मान होगा, साइन ए का मान होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है कि बी समकोण है, बी समकोण, तो बी को हम समकोण बना देंगे। कह रहा है कि ए बी 3, तो ए बी का मान 3 लिख देंगे। बी सी 4, तो बी सी का मान 4 लिख दिए। और ए सी 5, तो ए सी का मान 5 लिख दिए। हमसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे पहले हल करेंगे, एक विस्तार से बता रहे हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। तो हल दिया है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। तो इसमें कोण ए का जिक्र कर रहा है, तो कोण ए के लिए हमारा लंब कौन सा होगा, बी सी। क्यों? क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो कोण ए के सामने की भुजा कौन है, बी सी, तो यह लंब हो जाएगा। और यह कोण होता है समकोण के सामने की, और यह आधार होगा। तो जब हम समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कोण, जब लंब, आधार और कोण ज्ञात कर लिए हैं, तब हम उसका मान आसानी से निकाल। तो साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए, और साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया था कि लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण। तो लंब हमारा कितना है, देखो 4, और कोण कितना है 5। तो इसका मतलब कि साइन ए का मान कितना है, 4/5, जो कि विकल्प 3 सही है। इसी तरह सारा एग्जाम्पल आसान है, बस इसमें ध्यान यह देना है कि बस लंब को पहचानना है, इसमें केवल लंब को पहचानना है। इसके बाद देख रहे हैं हम सवाल, कहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दिया है कि साइन ए बराबर 3/5, हमसे पूछ रहा है कि tan ए और cos ए का मान। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा, इसमें पहले हम साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। क्या होता है, लंब बटे कोण। इसका मतलब कि हम कोई भी एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, चाहे कोई भी उसका नाम दे सकते हैं हम पी क्यू आर, तो ए बी सी। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ए को समकोण नहीं बनाना है, सी को या बी को बना सकते हैं। तो साइन ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और यह समकोण है, तो समकोण के सामने का क्या होगा, कोण, तो यह आधार होगा। बस जो लंब, आधार और कोण ज्ञात कर लिया उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा 3, और कोण कितना है 5। तो अब इसमें देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में ए बी का मान नहीं दिया है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दिया हो और तीसरी भुजा न दिया हो, तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण कौन सा हमारा ए सी, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, अर्थात ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, ए सी का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग। ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी स्क्वायर इसको लिख देंगे। बी सी का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कर लेंगे, तो यह 25 होगा, और 3 का वर्ग 9, तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर ए बी स्क्वायर होगा। और 25 में से 9 जा
16 बराबर AB², तो AB बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि इधर ले आएंगे अंडर रूट होगा तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। इसका मतलब हमारा आधार कितना आ गया 4। तो अब आसानी से किसका मान पूछ रहा है tan है। तो पहले यह बताओ कि tan थीटा का फार्मूला हमने क्या लिखा था, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। अब बताओ लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है 4। काश ए का मान पूछे तो कितना होगा, तो काश थीटा बराबर हमने फार्मूला क्या लिखा था, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। यदि इसी में हमसे पूछ देता, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि यह बताओ कि सेक सी का मान क्या होगा, तो पहले तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब ये सेक सी के लिए क्या आएगा, तो अब यह हमारा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, तो एक कर्ण वही रहेगा। तो हमारा 5 बटे आधार कितना हो जाएगा 3। तो ये अपनी तरफ से इसको अलग से बताया है, जैसा कि आगे आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है। तो यह बहुत ही आसान होता है, बस लंब को समझना है। इसके बाद हम सारा और फार्मूला जिसका याद रहेगा वह सारा क्वेश्चन लगा देगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC बराबर 5 सेमी हो तो साइन A तथा tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हम क्या करें कि पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। जब नाम दे दिया है ABC तो हम त्रिभुज ABC को ही बनाएंगे। यह बन गया हमारा। इसमें क्या है कि B समकोण, तो B को तुरंत समकोण बनाओ। इसमें AC को इधर उधर लिख सकते हो। फिर कह रहा है कि AB और BC 5 सेमी दिया है, AB बराबर BC। तो हल लिखेंगे कि दिया है में क्या दिया है कि AB बराबर BC बराबर कितना दिया है 5। तो इसका मतलब AB भी 5 है और BC भी 5 है। तो इसमें AC का मान नहीं है, कर्ण नहीं मालूम है, यह हमारा कर्ण होगा। अब देखो, अब इसमें लंब आधार नहीं लिखेंगे। अब हमसे मान पूछ रहा है साइन A और tan C का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है साइन A और tan C का मान। तो पहले कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, पहले हम समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो इसमें कर्ण को निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना बल AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा 5 का वर्ग और यह आधार 5 का वर्ग, तो यह होगा 25, ये भी 25, 25 25 50 होगा। AC स्क्वायर का मान कितना है 50। तो AC का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 50 होगा। और आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे मिश्र करणी में बदलना, तो इसको बदलेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो 25 गुणे 2 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 करणी में 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि कर्ण का मान कितना है 5 करणी में 2। अब बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। पूछ रहा है साइन A का मान। कोण को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। A के लिए बात कर रहा है, तो अब A के लिए कर्ण कौन लंब कौन सा होगा BC। पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तब देखो इसके लिए हमारा लंब हो जाएगा 5 BC बटे के AC,
और बी सी का मान कितना है 5 और बटे के 5 करने में 2, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बटे के करने में 2। इसको इतना छोड़ दे या आर का परिमेयकरण कर सकते हो, दोनों सही है। अब पूछ रहा है कि tan सी का, जो कि पहले हम बता चुके हैं, अब tan सी का कह रहा है, तो tan सी के लिए लंब कौन सा होगा ए बी। पहले क्या होगा कि लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कौन सा है ए बी। सी के लिए लंब ए बी और आधार कौन सा है बी सी, तो हमारा 5 बटे के 5 और कट जाएगा बराबर 1। इसका मतलब कि tan सी का मान कितना आ गया 1। तो सवाल बहुत ही आसान होता है इसका, बस फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, इसको सभी को नोट कर लीजिएगा और जो न समझ में आए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan b इक्वल टू √3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे इसका, यदि tan b, हल मतलब दिया है कि tan, और यह ध्यान दीजिएगा कि tan त्रिकोणमिति जो 6 होता है उसके साथ b या a दे कुछ भी दे वो कैपिटल हमेशा होता है। तो tan b बराबर, इसको tan स्मॉल b नहीं लिख सकते हैं, बस कैपिटल में लिखा जाएगा। √3 दिया है तो sin b कह रहा है कि sin b और cos b का मान पूछ रहा है। तो देखो अब इसमें कहोगे कि 2 कहाँ दिया है इसका बुझा, तो tan b बराबर √3, और जानते हो किसी भी संख्या का हर एक होता है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे क्या होगा आधार। तो कोई भी हम अपनी तरफ से एक ट्रायंगल बनाएंगे और यह ध्यान देंगे कि बी को समकोण नहीं बनाएंगे, तो बी को समकोण नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ ए लिख दे रहे हैं, इसको बी लिख दे रहे हैं, इसको सी लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है अब tan बी के लिए देखो, तो tan बी के लिए लंब कौन सा होगा ए सी। क्यों, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और यह तो कोण होगा ही होगा और यह आधार हो जाएगा। ये बी के लिए बात कर रहे हैं। तो tan बी लंब क्या है करने में 3, आधार क्या है 1। अब हमको AC कोण का मान चाहिए, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो इसका मान अब अंदाजे निकाल सकते हो। AC का वर्ग, इसका वर्ग करोगे करनी में 3, तो करनी में 3 का वर्ग होगा तो 3 होगा, और 1 का वर्ग करोगे तो 1, तो 3 1 4, और 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2, अर्थात BC का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो यह 2 होगा। तो किसका मान पूछ रहा है sin b। अब बताओ तुम लोग कि sin b बराबर क्या होता है, मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण ना। जिसका फार्मूला याद रहेगा वो बहुत ही आसानी से लगा लेगा सभी सवालों को। कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कौन सा है √3 और कर्ण कितना है 2। अब पूछ रहा है cos b, तो cos b का मान कितना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे कितना होगा कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 1 और कर्ण कितना है √3, या इसका r का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब इसी में यदि हमसे पूछ देता कि tan b का मान क्या होगा बताओ, तो tan b का मान निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यह लिख दो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1। इस तरह लगाओ, या tan b मतलब tan थीटा बराबर एक फार्मूला आप लोगों को लिखाए होंगे sin थीटा बटे के cos थीटा, तो tan b है तो b लिखेंगे,
साइन बी बटे के कॉस बी। और अभी अभी हमने निकाला कि साइन बी का मान कितना है, √3 बटे के 2, और कॉस बी का मान कितना है, 1 बटे √3। तो इसको लिख सकते हैं हम √3 बटे के 2 आधार बटे के कर्ण। इसमें थोड़ा देखेंगे, काश बी बराबर आधार बटे के कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण हमारा 2 है। यहाँ पर कर्ण कितना है, 2, तो इसको 2 लिखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो 1 बटे के 2, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे के कर्ण, तो 1 बटे के 2। तो इसको हल करेंगे तो करणी में 3 बटे के 2 गुणे 2 बटे के 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। करणी में 3 बटे के कितना आएगा, 1, या इसको लिख सकते हो करणी में 3। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला यूज करेंगे, सही से यूज करेंगे तो हमारा सारा सवाल लग जाएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला सवाल बताएंगे। तब तक आप लोग आगे एग्जाम्पल हो या प्रश्नावली हो, आप लोग लगाते रहिएगा। धन्यवाद।